हम में से हर किसी की यह ख्वाहिश है कि वो उम्रा इसी तरह करे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने किया। सो आज की वीडियो में डिटेल में प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा कि उम्रा किस तरह करना है, कहाँ से आपने शुरू करना है, उम्रे के अरकान कितने हैं, उम्रे के वाजिबात कितने हैं, एहराम की हालत में आपने कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अमीर मुआविया। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्र शुरू करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी होती हैं उम्र जाने के लिए। उसमें सबसे पहले आपका एहराम आ गया, उसके अलावा बेल्ट आ गया। बेल्ट नॉर्मल यानी कि ये बैग को बोलते हैं, जिसमें आप अपनी ज़रूरी चीज़ों को रख सकते हैं। और इसके अलावा चप्पल आ गए, क्योंकि वहाँ पे आप जो नॉर्मल आपके डेली लाइफ की जो चप्पल होते हैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन सम टाइम वो आप कहीं पे रखते हैं तो वो गुम हो जाते हैं, जो कि फर्स्ट उम्रा में मेरे साथ ही हुआ था। जो मेरी डेली लाइफ के जो अपने चप्पल या जो जूते थे मैंने वहाँ पे रख दिए थे और वहाँ से गुम हो गए थे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मीकात पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे लोग जो है चप्पल, बैग्स और अहराम वगैरह या एहराम वगैरह जो है वहाँ पे वो सेल कर रहे होते हैं। जैसे कभी भी मैं शॉप में खड़ा हूँ और ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन दिखाता हूँ। तो ये कोशिश करें जहाँ से आप अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं तो वहीं से लें, वहाँ से आपको सस्ती पड़ेगी, जबकि मीकात के आसपास एरियाज़ में जब आप लेंगे तो वो चीज़ आपको महंगी पड़ेगी। इस वक्त मैं मीकात पहुँच चुका हूँ। मीकात से आपका उम्रे का सफ़र शुरू होता है और आपने नहाना है। नहाने के बाद आपने क्या करना है, एहराम बांध लेना है और एहराम बांधने के बाद आपने उम्रा की नीयत करनी है। उर्दू में भी आप नीयत कर सकते हैं कि मैं उम्रा की नीयत करता हूँ, और अगर अरबी में आपने नीयत करनी है तो अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रा, तो ये आपकी उम्रे की नीयत होगी। इसके बाद आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं जो जिस मिकात में आप ठहरे होंगे, जहाँ से आपका सफ़र का आगाज़ होगा। एहराम बांधने का सही तरीका क्या है? देखें, एहराम बांधने का तरीका सही या गलत कुछ भी नहीं है। आपके पास 2 बग़ैर सिले हुए कपड़े होने चाहिए। सो ये एक मेरे पास है। सबसे पहले मैं एहराम बांधता हूँ और आप लोगों को भी साथ दिखाता हूँ। तो इन दोनों कोनों को बराबर कर दें और उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करें, इस तरह लेके यहाँ तक ले आएँ। तो अब आपका जो बायां हाथ है वो दाएं की तरफ ले आएंगे इस तरह करके, और दाएं को बाएं की तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे पीछे बांध देना है। तो ये हो गया, और अब ये देखें कि मैं आसानी के साथ इसमें आगे जा सकता हूँ। तो दूसरा कपड़ा फिर आपने क्या करना है, बग़ैर सिला हुआ कपड़ा, उसको यहाँ से इस तरह करके, तो ये आपका एहराम रेडी हो गया। जिस वक्त फिर आप तवाफ़ करेंगे तो फिर आप अपना दायां हाथ बाहर निकाल के इस तरह करके आपने फिर एहराम बांध लेने और अपना तवाफ़ शुरू कर देना। तो एहराम बांधने से पहले मुस्तहब यह है कि आप नहा लें, नहाने के बाद नाखून काट लें और हजामत वगैरह करवाएं ताकि आप अच्छे लगें, और खुशबू जो है वो एहराम से पहले लगाएं। एहराम पहनने के बाद और जब आपने नीयत की तो नीयत करने के बाद ये काम आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप पे दम हो सकता है। दम का मतलब यह है कि आपने दुम्बा या फिर बकरा जो है वो ज़बह करना होगा उम्रे के बाद, तब जाके फिर आपका उम्रा कंप्लीट होगा, नहीं तो आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होगा अगर आपने नियत करने के बाद ये काम किए। शुरू करने से पहले आपने क्या करना है कि एहराम इस तरीके से बांधना है कि आपका दायां हाथ जो है एहराम से बाहर हो, और उसके बाद जो है ये आपके एहराम का तरीका होना चाहिए उम्रा शुरू करने से पहले। तो इस वक्त आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ से आपने उम्रे का स्टार्ट करना है। अगर रश ज़्यादा हो आप वहाँ पे नहीं देख सकते, तो ये ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है। ये ग्रीन लाइट जो है यहाँ से, ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने है, यहाँ से आपने उम्रा स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही हजर अस्वद की तरफ के पास से गुजर के जाएंगे तो आपने ये तकबीर कहनी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तकबीर कह के आपने शुरू करना। तो ये ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही है। इसके पास मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मेरा उम्रे का जो तवाफ़ है वो शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तकबीर कहने के बाद आपने अपना तवाफ़ शुरू करना है। तो ये हमारा पहला चक्कर शुरू होता है। चलती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि
अल्लाहु वहदहु अनजद वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। 7 चक्कर, हर चक्कर कंप्लीट होने के बाद जब आप दोबारा हजर अस्वद के पास पहुँचेंगे, आपका दूसरा चक्कर शुरू होगा, तो उसमें फिर आपने हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है। तो 7वें चक्कर के बाद आपने मकाम इब्राहिमी के पीछे, अब रश ज़्यादा है तो लाजमी नहीं है कि आप मकाम इब्राहिमी के पीछे जो है नवाफिल अदा करें। तो ये पीछे साइड भी जगह है, वहाँ पे आपने क्या करना है, 2 रकात नफल पढ़ने हैं। नफल पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आब ज़मज़म पीना है। तो यहाँ से आपका तवाफ़ कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर आपने जाना है सफ़ा मरवा की तरफ। तो अभी चलते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। नवाफिल पढ़ने के बाद आपने फिर क्या करना है कि आब ज़मज़म का पानी पीना है, और बिल्कुल मकाम इब्राहिमी की बैक साइड पे आब ज़मज़म के कूलर हैं। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ और अभी आब ज़मज़म हम पिएंगे। तो यहाँ से आपने सफ़ा मरवा के लिए इंटर होना है। लेफ्ट साइड सही का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपने क्या करना है, सफ़ा और मरवा की तरफ जाना है। और ये रास्ता जो है ये सफ़ा और मरवा की तरफ जाता है। के साथ ये लोग आगे ले जा रहे हैं। यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपने सफ़ा मरवा के लिए जाना है। सो यहाँ से आपका सफ़ा मरवा स्टार्ट होगा। देखिए ये सफ़ा मरवा का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ही आपका सफ़ा मरवा का सफ़र स्टार्ट होगा और हम आगे जाते हैं, आपको भी साथ साथ बताते हैं। ये सफ़ा मरवा है जहाँ से आपका 7 चक्कर स्टार्ट होंगे। आपने सफ़ा से शुरू करना है और मरवा की तरफ जाना है। जब मरवा हम पहुँचेंगे तो हमारा 1 चक्कर हो जाएगा। फिर मरवा से जब हम सफ़ा आएंगे तो हमारा दूसरा चक्कर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे पनाकाबी की तरफ फिर रुकोगे, आपने दुआ मांगनी है और उसके बाद अपने सफ़ा मरवा का तवाफ़ शुरू करना है। तो ये आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही है, यहाँ से आपने क्या करना है, ज़रा दौड़ के यहाँ से तवाफ़ करना है और उसके बाद जैसे ग्रीन लाइट ख़त्म होती है तो अपनी नॉर्मल स्पीड से उतरना है। तो इस वक्त ग्रीन लाइट के पास से हम जा रहे हैं, तो थोड़ा दौड़ के हमने जाना होगा। रश ज़्यादा हो तो लाजमी नहीं है कि आपने दौड़ना है, और औरतों को भी यहाँ पे दौड़ना नहीं है, जस्ट मर्दों को यहाँ पे जो ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही थी अभी पीछे नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दौड़ना है। तो ये है मरवा। सफ़ा की पहाड़ी से हमने स्टार्ट लिया था और अभी ये मरवा की पहाड़ी पे हम पहुँच गए हैं। तो ये हमारा 1 चक्कर कंप्लीट हो गया। अब मरवा से दोबारा हम सफ़ा पे जाएंगे तो हमारे ये 2 चक्कर होंगे। आपने ये नहीं करना कि यहाँ से सफ़ा से मरवा आएंगे, मरवा से सफ़ा जाएंगे तो आपका ये चक्कर होगा, नहीं। अक्सर लोग इस तरह इसमें गलती करते हैं। तो आपने क्या करना है, सफ़ा से आपने मरवा आना है, आपका 1 चक्कर हो गया, और मरवा से आपने सफ़ा जाना है तो आपका दूसरा चक्कर हो गया। तो मैं मरवा की पहाड़ी भी आपको दिखाता हूँ। तो ये है मरवा की पहाड़ी, और यहाँ पे जो है आपने 7वें चक्कर के बाद आपका तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने बाहर निकलना है। तो ये मरवा का गेट है, यहाँ से आपने क्या करना है, बाहर निकल जाना है। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे आखिरी काम है वो आपने गंज करवाना। सो सफ़ा मरवा के बाद जो आखिरी काम आपने करना है वो आपने सर गंजा करना है, और उसके लिए जैसे ही आप मस्जिद हराम से आप निकलते हैं तो बाहर बहुत से लोग आपको बुलाते हैं कि आप हमारी तरफ आएँ। जहाँ पे भी आप जाएंगे 10 रियाल आपसे वो चार्ज करेंगे। मेरी तीसरी दफ़ा है मैं उम्रा कर रहा हूँ, सो इस वजह से मैंने गंज नहीं किया, लेकिन जो उम्रे के जो वाजिबात में से आ रहा था, चारों तरफ से मैंने बाल छोटे किए हैं। लेकिन अगर आप उम्रा कर रहे हैं तो आपने पूरा सर गंजा करना है। और जब भी आप आए उम्रे के लिए अगर आप सर गंजा करेंगे तो आपका ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो गंजा नहीं करते, तो गंजा ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन गंजा करेंगे तो सवाब ज़्यादा होगा। सो ये आखिरी था, इसके बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। सो मैं रिकमेंड करूँगा शॉप का नाम सलून लहियानी, आप लाजमी आइएगा। ये पाकिस्तानी सलून है और यहाँ पे सियालकोट के भाई हैं और यहाँ पे आइएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़।